नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोरियोलिस बल के बारे में। ठीक है, इसको बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कोरियोलिस बल है क्या। कोरियोलिस बल एक आभासी बल होता है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण? पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। जैसे कि आपको समझ में आपको पता ही होगा कि पृथ्वी किस प्रकार से गति करती है, घूर्णन गति करती है पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर, है ना। सूर्य की परिक्रमा करती है, बट वो अपने ही अक्ष पर भी गोल गोल घूमती रहती है। ठीक है, एक प्रकार की घूर्णन गति हो गया। तो घूर्णी फ्रेम में कण पर लगने वाला आभासी बल, ठीक है, घूर्णी फ्रेम में कण पर लगने वाला आभासी बल का मान जो होता है वो जड़त्व फ्रेम में कण पर लगने वाले वास्तविक बल तथा छद्म बल के योग के तुल्य होता है। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए, घूर्णी फ्रेम में आभासी बल इक्वल जड़त्वीय फ्रेम में वास्तविक बल प्लस छद्म बल, इन दोनों के योग का इक्वल कौन सा होता है? ये घूर्णी फ्रेम में आभासी बल, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला किस प्रकार से लिए हैं, लिखे हैं एफ फैक्टर, कैपिटल एफ फैक्टर इज इक्वल एफ माइनस एम डी ओमेगा अपॉन डी टी इंटू आर वेक्टर माइनस 2m ओमेगा इंटू वी वेक्टर माइनस एम ओमेगा वेक्टर इंटू ओमेगा वेक्टर इंटू आर वेक्टर। यहाँ पर देखिए ये वाला जो दिया है ये क्या है? जड़त्वीय फ्रेम में वास्तविक बल, इसी को क्या बोलते हैं? यूलर बल, ठीक है। और यहाँ पर जो दिया है -2m ओमेगा, इस प्रकार से यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दिया है ना, ये क्या है? छद्म बल है। तो छद्म बल यहाँ पर देखिए, छद्म बल F0 वेक्टर इक्वल यहाँ पर जो दिया है ना, जो फॉर्मूला दिया है -2m ओमेगा इंटू वी वेक्टर माइनस एम ओमेगा वेक्टर इंटू ओमेगा, यहाँ पर दिया है ये ओमेगा वेक्टर होगा इंटू आर वेक्टर। यहाँ पर जो दिया है ये क्या है? छद्म बल है, ठीक है, छद्म बल है। एंड यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर लिख दिया हूँ मैं, यूलर बल कौन सा है? ये वाला जो दिया है यूलर बल है। देखिए एम माइनस एम डी ओमेगा वन डी टी इंटू आर वेक्टर, ये हो गया यूलर बल। कोरियोलिस बल क्या है? कोरियोलिस बल जैसे कि यहाँ पर दिया है -2m ओमेगा इंटू वी वेक्टर, यहाँ पर दिया है ना, ये हो गया कोरियोलिस बल। यहाँ जो दिया है ना प्रथम पद, और ये जो सेकंड पद है, सेकंड पद, इसमें छद्म बल में देखिए, छद्म बल का प्रथम पद जो दिया है, प्रथम पद वो क्या है? कोरियोलिस बल है। और सेकंड पद क्या है? ये केंद्र प्रसारक बल है ना, केंद्र प्रसारक बल या अपकेंद्री बल जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये अपकेंद्री बल हो गया। एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एग्जाम्पल में कुछ देख लेते हैं हम लोग, है ना। कोरियोलिस बल के एग्जाम्पल यहाँ पर, पृथ्वी एक घूर्णी निर्देश तंत्र है, आपको पता होगा, जैसे कि फर्स्ट में बोले थे कि पृथ्वी घूर्णन घूर्णन गति करता है, ठीक है। पृथ्वी एक घूर्णन निर्देश तंत्र है, इसलिए पृथ्वी में सरल रेखा में गतिशील कण कोरियोलिस बल के कारण वक्राकार मार्ग में गति करता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। ये क्या है? पृथ्वी एक घूर्णी निर्देश तंत्र है और पृथ्वी में सरल रेखा में गति कण जो कोरियोलिस बल के कारण वक्राकार मार्ग में गति करता हुआ प्रतीत होगा। कोरियोलिस बल के कारण ही दक्षिणी गोलार्ध में, देखिए इसकी यहाँ पर ये पृथ्वी हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध है ना, ये ऊपर वाला उत्तरी और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो ये हो गया मेन सेंटर, समझ लीजिए। तो यहाँ पर बोला गया है जैसे दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल के कारण ही दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ पर जो दिया है दक्षिणी गोलार्ध में ही जो नदियाँ बहती है ना, नदियाँ बहती हैं, वे अपने बाएं किनारों का अपर्दन करती है। आपको समझ में, अब आपको तो पता ही होगा ना अपर्दन क्या है। तो ये अपने बाएं किनारों का अपर्दन करती है जो नदियाँ बहती है दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। तथा जो नदियाँ उत्तरी गोलार्ध में बहती है, ये ऊपरी वाला भाग में उत्तरी गोलार्ध में बहती है, वे अपने दाएं किनारों का अपर्दन करती है। ये एक प्रकार का कोरियोलिस बल का एग्जाम्पल हो गया। सो आपको समझ में आ गया होगा कि कोरियोलिस बल क्या है, ठीक है। और यहाँ पर अपकेंद्री बल कौन सा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आप अपने एग्जाम में कोरियोलिस बल अगर आता है तो आप इतना तक आप लिख सकते हो। थोड़ा सा और शॉर्ट बनाना चाहते हो तो शॉर्ट बना सकते हो, इतना मैक्सिमम है आपके लिए, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद गाइस।